हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो पोपली मैडम बौखला गई हैं एकदम बहुत ज़्यादा। पोपली मैडम को इतना पोपलाहट हो गई है कि भाई का फ्रस्ट्रेशन वो कहीं नहीं निकाल पा रही हैं। तो जेठानी के अपने ऊपर दावा बोल चुकी हैं और एकदम पूरे अपने असली चेहरे में आई हुई हैं। अपने जो उनका असली चेहरा है आज उनके वीडियो में सुबह से ही दिख रहा है। तो पोपली मैडम बता रही हैं कि उनकी जेठानी ने बोला था कि उनके घर जाने वाली हैं। तो पोपली मैडम कहती हैं कि उनके इतने भाई हैं और उनके भाई इतने थप्पड़ मारेंगे उनकी जेठानी को। मतलब सच में मतलब देखो ना, पुपली मैडम एक्सेप्ट कर रही हैं कि उनके जो भाई हैं वाकई में उनके भाई हैं ऐसे। अभी तो एक ने इतना ड्रामा किया ही वो था, देखो उसके कितना पूरा निशान नुशान पड़ा था और वो बुलेट उलट मांग रहा था। तो पोपली मैडम ने आज फिर से अपने वीडियो में बता दिया। बाकी भाई तो दिन प्रतिदिन हर एक दिन साबित करता रहता है कि वो लोग कैसे हैं। और पुपली मैडम बहुत ज़्यादा दूसरे के ऊपर बकवास कर रही हैं और पुपली मैडम यहाँ तक बोल रही हैं कि जो उनकी मतलब जेठानी जी की फ़ौज है, वो अपनी जेठानी जी को बोल रही हैं कि अपनी फ़ौज लेकर के भी साथ में आइएगा और शायद वो जूता चप्पल से स्वागत करने वाली हैं। तो पुपली मैडम शायद आपका स्वागत ऐसे ही होता है, इसीलिए शायद आपको जूता चप्पल से स्वागत करने का शौक है या कभी हुआ है। पुपली मैडम आप ये कह रही हैं ना कि आपके पास पूरा परिवार है, आपके पास बहुत सारे लोग हैं। कौन है आपके पास? जिसके घर ना शीशे के हो ना, दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारते हैं। अगर तुम अपनी जेठानी को इतना ब्लेम कर रही हो कि उनका उनके परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं है, उनके साथ कोई नहीं है, वो अकेली हैं, तो आप कौन-सी दोकेली हैं? आप कौन-सी दोकेली हैं? आपका पति आपको बहुत प्यार करता था, वो पता है आपका दूसरा पति जो प्यार करता था, वो आपको ना कैसे मिला था? पहले पति की बात किया करो जिससे ब्याह करके तुम गई थी। कैसे तुम्हारे पति, तुम ही बताती थी कि तुम्हारे पति तुमको मारते थे, पीटते थे। तुमने खुद अपने मरे हुए पति की रिकॉर्डिंग डाली हुई है मैडम। तो आप अपने ससुराल खुद ही जाती हैं, बिना बुलाए जाती हैं, आपकी खुद खुद की सास बोलती हैं, बच्चों को लेकर के आ जाओ, उसको आना होगा तो खुद आ जाएगी। आप इतनी बार बिन बुलाई अपने घर में गई हैं, लेकिन कभी आपको किसी ने नहीं देखा कि आपको एक गिलास पानी खुद के घर में मिला हो। और जब आप आती हो उसके बाद में उनके घर पे चाय बनती है, इसका मतलब आपको चाय नहीं पिलाया गया था। दूसरी बात, आप जब गई हुई थी अभी अपने ससुराल, तो आपके भाइयों को भी एंट्री और आपके जो बहुत सारे भाई गए थे, किसी की एंट्री अंकल आंटी ने घर में नहीं दिया था। तो पहले अपना घर देख लो तब दूसरे के ऊपर उँगली उठाया करो। दूसरी चीज़ जो करो कि उनके पति उनके बच्ची को कभी गोद नहीं लिए, कभी उसका चेहरा नहीं देखे। तो गोद ना लेने से या बोल देने से कुछ नहीं होता है। कानूनी रूप से वो जिसकी बेटी है वो उसी की बेटी है। और चेहरा ना देखने से ज़िम्मेदारियों से कोई भी पुरुष, कोई भी बाप भाग नहीं सकता है। और तुम ही लोग कहते हो ना, तुम्हारे जो संगी साथी हैं, तुम्हारे पीआर, वही कहते हैं ना कि तुम्हारी जेठानी अपने पति से खर्चे ले रही है बच्चे के, तो अपने बच्चे का अधिकार ले रही है। उनका अधिकार है, वो कानूनी रूप से वो अधिकार है तो ले रही है। और क्या आप बोल रही हैं कि वो फर्जी है, पढ़ी लिखी नहीं, अनपढ़ है। तो आप कौन सी पढ़ी लिखी हैं? आज तक तो आपके जुबान से तो हम लोगों ने कभी नहीं सुना कि आप कभी पढ़ाई की बात की हों, कभी किसी डिग्री की बात, कभी अपने कॉलेज टाइम की बात की हों। कॉलेज गई होती तब ना आप बात करती पोपली मैडम। और आप ये जो कहती हैं कि आपकी जेठानी आपको पोपली कहती है, उसको हर एक इंसान पोपली दिखाई पड़ता है। तो मैडम हर इंसान पोपली आपकी जेठानी को नहीं दिखाई पड़ता। आपकी जेठानी डॉक्टर तो डॉक्टर होता है। अब वो चाहे दाँत का डॉक्टर हो, चाहे पागलपन का डॉक्टर हो। तो आप जाइए अपने दाँत ठीक करा लीजिए। और मैंने डॉक्टर लोगों को देखा है, डॉक्टर इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं ना, कभी अपने रिश्तेदारों से, अपने परिचित से, अपनी सोसाइटी के लोगों से कभी वो फीस नहीं लेते। डॉक्टर में इतनी ईमानदारी तो होती है। और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि फीस नहीं लेते हैं डॉक्टर लोग, अपने लोगों से फीस नहीं लेते, अपने रिश्तेदारों से फीस नहीं लेते हैं। डॉक्टर एक आप डॉक्टर की बहुत हेल्प करते हैं और अपने रिश्तेदारों, अपने समाज के लोगों की भी बहुत हेल्प करते हैं। तो शायद आपको इसकी नॉलेज नहीं होगी क्योंकि शायद आपकी सोसाइटी में, आपके घर परिवार में कोई है नहीं डॉक्टर।
इसीलिए हर डॉक्टर आपको झोला-छाप लगता है। मैडम आज के टाइम में कोई भी डॉक्टर झोला-छाप नहीं होता है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप क्लिनिक नहीं खोल सकते हैं कि आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती है। खैर एजुकेशन नहीं है ना। और अपनी जेठानी की बच्ची को क्या बोलती हो कि उसकी परवरिश और आपकी बेटी की परवरिश में अंतर दिखता बच्चे बच्चे होते हैं, ठीक है ना? अभी वो सब बच्चे हैं, अभी वो अबोध हैं, उनको क्या करना, क्या नहीं करना है उसपे हम ये नहीं कह सकते कि उस बच्चे का संस्कार गलत उसने ऐसा कौन-सा उस बच्चे ने गलत कर दिया है, ऐसा क्या तुमको बोल दिया है, जो उस बच्ची के ऊपर उँगली उठा रही हो, तुम्हारी बच्ची बच्ची है, दूसरी की बच्ची बच्ची नहीं, तुम्हारे बच्ची को तो कोई कुछ नहीं कह रहा है। तो तुम इस तरीके से जो भड़क रही हो, तो घर का फ्रस्ट्रेशन मत निकालो और तुम जाती हो जहाँ में शादी में जाती हो और कहीं पे भी जाती हो तुमको लोग अपने घर बुलाते हैं। ये तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए तुमको लोग अपने घर बुलाते हैं। किसी के घर जाने लायक नहीं, लोगों को अपने घर बुलाने लायक बनो। मैडम, पोपली मैडम, एक्चुअली सोसाइटी का ना फ़र्क पड़ता है मैडम, इसीलिए आपको ये सब बातें समझ में नहीं आएँगी। आपको कोई बुला लेता है तो आप इसमें खुश हो जाती हैं कि लोग आपको बुला रहे हैं। शादी में जा रही हैं तो लोग आपको घेर रहे हैं। अब जो शादी में जा कर के बताइए ठुमके खुद ही लगाने लग जा रहा तो लोग उसको तो उसके पास तो जाएँगे ही ना टिप देने के लिए। और जो डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, टीचर होते हैं, ये लोग जो होते हैं ना, इनको ऐसे हर किसी से मुँह लगने की आदत नहीं होती है। अपना उनका एक स्टेटस होता है। दूसरी चीज़ जो तुम्हें बोल रही हूँ अपनी जेठानी को कि उनके पति और उनके पति उन्हीं के ही साथ हो, कहीं से ना अगर वो भागना भी चाहें ना, तो भाग नहीं सकते हैं। वो भाग नहीं सकते हैं। रही बात प्यार की, सम्मान की, तो कौन-सा आपको ही आपके पति से सम्मान मिला था? आप खुद अपने चैनल पे बोल चुकी हैं, एक पति आपको मारते थे, आपको गंदी-गंदी गालियाँ देते थे, आपको अ, बहुत कुछ जो भी था आपने सब कुछ दुनिया को बताया, कोई आपके घर में झाँकने नहीं गया होता। दूसरे पति को तुमने ये बोला कि उनसे शादी इसलिए हुई कि तुम पैसे कमाती थी और तुम्हारे यूट्यूब पे पैसे आते थे और तुम्हारे उस पति को यूट्यूब के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, तो इसलिए तुम्हारी शादी उनसे कर दी गई। तो तुम तो दोनों पतियों की बेइज़्ज़ती कर ही चुकी हो, तो ये पति वाला गेम मत ही खेला करो। समझ में आया? और तुम अपनी सास को क्या बोलती हो? हिप्पो बोलती हो। तो वो क्या लगता है जिस पति के बारे में तुम इतना घमंड कर रही हो, उस पति के सामने तुम अगर उसकी माँ को हिप्पो बोलती, तुमको क्या रिस्पेक्ट मिलती? शायद तुम्हारी जेठानी की स्थिति तब भी वो पढ़ी-लिखी लेडी है, अपने बच्चे को पाल लेंगी और उनकी चिंता मत करो तुम। पढ़ा-लिखा इंसान ना किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता, सब कुछ कर लेता है। और इतनी अच्छी होती तो फिर जेठानी जी से तो पहले जाती थी तुम ज्ञान लेने के लिए, ज्ञान मिला नहीं तो तुमको मिर्ची लग गई है। तो पोपली मैडम और जो तुम्हारे कुछ और पीआर हैं जो क्या-क्या बोला जा रहा है बाकी रिएक्शन चैनल वालों को, तो पोपली मैडम आपके संस्कार दिख रहे हैं और आपके भाई सब गुंडे ही हैं क्या? कि मतलब एक महिला को मारेंगे? प्रशासन क्या करेगा? अगर किसी से तुमको खतरा है तो प्रशासन को आप कॉल करो, उनको बुलाओ, 112 नंबर डायल करो, यूपी पुलिस को कॉल करो, उनको बुलाओ। लेकिन तुम तो गुंडे खड़े कर रही हो कि तुम्हारे इतने भाई हैं, वो क्या हाल करेंगे तुम्हारी डॉक्टर जेठानी का। वाह पोपली मैडम, इसीलिए ना अब तुम्हारे ये रोने-गाने पे कोई सहानुभूति नहीं होती है। चूँकि तुम ना इतना सहानुभूति झूठ बोल-बोल के ले चुकी हो ना, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं होता। अब तो बहुत कष्ट होता है कि हमने कितना कीमती टाइम तुमको दिया तुम्हारे वीडियो को देख कर के कि तुम्हारी तो बेटियां हैं उनको तुम पालो पोसो और तुमने जेठानी को कह रहे हो कि वो सोशल मीडिया का महत्व समझे और उसके बाद अपनी बच्ची को पाले। एक डॉक्टर को ना यहाँ नाचने गाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनकी बात ही अपने में बहुत कुछ होती हैं, वो उससे सब कुछ वो कर सकते हैं, ना कि उनको नाचने की, गाने की, छोटे कपड़े पहनने की। तो पहले खुद को देख लो और आप क्या हैं, आपका सब कुछ टोन बता रहा है कि आप कैसी हैं, कहाँ से हैं और कल सिर्फ मायके वालों का सपोर्ट है। मैडम आपको तो अपने मायके का भी सपोर्ट नहीं है, आपको तो अपने मायके वालों को भी पालना पड़ जा रहा है। आपका मायका ऐसा है कि अपने बड़े भाई को पाल रही हैं, उसके बच्चे को, उसकी बीवी को, सबको पाल रही हैं और ज़्यादा दिन वो दूर नहीं, जिस दिन भौजी का जब उनका ज्वालामुखी फटेगा ना मैडम, तो आपका पूरी तरीके से मायका छिन जाएगा। बाकी एक भाई है वो तो बुलेट के नाम पे तुमको कितना बदनाम कर चुका, तुम्हारा नंबर तक लीक कर दिया। उसके लिए क्या कहना चाहेंगी? उसके लिए भी कुछ बोल दीजिए, लेकिन नहीं बोलेंगी आप। मतलब आपके घर में नशेड़ी लोग रहते हैं तो हर किसी को तुम नशेड़ी बोलोगी? अब एक डॉक्टर को तुम नशेड़ी बोल रही हो, मतलब तुमको इतनी भी समझ नहीं है कि डॉक्टर
नफ़ा करेगा तो क्लिनिक में पेशेंट नहीं देख सकता है, उसकी जॉब चली जाएगी मैडम, इतनी भी बात समझ में नहीं आती है आपको? खैर पढ़ी-लिखी नहीं है ना इसलिए आपको नहीं समझ में आएगी पुपली मैडम। और बच्चों को ना बीच में मत घर-फिटा करो क्योंकि बच्चों को जो घर-फिटते हैं ना तो इससे ये पता चलता है कितने फ्रस्ट्रेट हैं। ये किसी लेवल तक गिर सकते हैं, तो पहले अपना घर देखो कि लोग तुमको बुलाते हैं। लोग